अस्सलाम वालेकुम। ये हमने जी 1000 वाट का डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। 1000 वाट के पैनल इसके साथ लगाए हैं। JA कंपनी के ब्रांडेड पैनल जो हैं 25 साल वारंटी में जो आते हैं, ये JA कंपनी के ब्रांडेड पैनल हैं। 545 वाट का एक पैनल है। ये 2 पैनल्स हमने इसमें सिस्टम में अटैच किए हैं। तो ये अब दोनों पैनल 545 वाट के हमने लगाए हैं। इससे पहले इसी सिस्टम पे हमने 450 वाट के 150 वाट वाले यानी 3 पैनल्स हमने इंस्टॉल किए हुए थे। तो उसी को अपग्रेड किया, उसी सिस्टम को। उस सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह ये थी कि हमारे पास डीसी लोड ज़्यादा था। ये पहले वाले पैनल्स हैं जो हमने पहले लगाए हुए थे, तो इनको हमने अलग कर दिया सिस्टम से और नए पैनल इंस्टॉल कर लिए हैं। ये पैनल हम किसी छोटे सेटअप पे अलग से लगाएंगे। काम ये भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है, काम करते हैं, वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन हमने इसको अपग्रेड करना था, तो एक तरह की पैनल हमने यूज़ करने को प्रेफर की है। इस सिस्टम को हमने प्रॉपरली ब्लॉक्स बना के, कंक्रीट के बाल्टियों में ब्लॉक्स बनाए हैं और उनको अच्छी तरह से माउंट किया है। इसका तरीका भी इंशाल्लाह मैंने अपलोड करना है। पहले छोटे पैनल्स के लिए किया था कंक्रीट बनाने का तरीका और इसको कैसे माउंट करते हैं, अब इसका भी तरीका अपलोड कर दूंगा। ये बाईफेशियल पैनल है दोनों साइड पे, जिसके डबल ग्लास जिसको कहते हैं। तो 545 वाट का एक पैनल है। इसमें जो स्टैंड यूज़ हुआ है ये 14 गेज का स्टैंड है और ये अच्छी क्वालिटी का स्टैंड है। ये हमें सरगोदा की मार्केट से 6000 रुपये का मिला है 14 गेज का स्टैंड। अगर इससे हल्की क्वालिटी का लेते तो वो तकरीबन 4500 रुपये का मिलना था, लेकिन 1500 रुपये की बचत हमने नहीं की। अच्छा, ये पैनल्स का रेट भी मैं आपको बताता चलूँ। ये तकरीबन हमें 58 रुपये पर वाट सरगोदा की मार्केट से फरवरी के शुरू में हमें मिला था। तो इसको हमने दोनों पैनल्स को सीरीज़ में किया है और उसके जो कनेक्शन हैं ये हमने MC4 कनेक्टर लगा के किए हैं। तो जो वायर हमने इस्तेमाल की है वो 6 mm वायर इस्तेमाल की है, प्योर कॉपर। ये टिन कोटेड वायर हमें मिल गई थी, ये अच्छी होती है प्योर कॉपर में। MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया है और इसको प्रॉपरली हमने अच्छे तरीके से स्टैंड पे माउंट करके तो ये पैनल्स लगाए हैं। इस सिस्टम में हमने पहले PWM चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए लोड सोलर अटैच था, तो उसके बाद हमने वो उतार दिए हैं और साथ ये DC ब्रेकर लगा के पैनल्स से जो आ रही है आउटपुट वो MPPT को देने से पहले हमने DC ब्रेकर यूज़ किए हैं। 32 एम्पेयर के DC ब्रेकर को हमने इस्तेमाल किया है और आगे हमने सिमटेक का 70 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया। ये हाइब्रिड वाला है। वैसे हमें हाइब्रिड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि मार्केट में मिला नहीं है इसलिए हमने हाइब्रिड ही ले लिया है। इसका थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन हाइब्रिड हमने ले लिया है। ये UPS को लगाने के लिए बेहतरीन होता है। ये इसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 70 एम्पेयर होती है। 1000 वाट तक के पैनल आप 12 वोल्ट सिस्टम में इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट होता है, 12 वोल्ट बैटरी पे लगाएंगे या 24 वोल्ट पे लगाएंगे, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। तो DC ब्रेकर लगाने का ये भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि बाज़ू का टर्मिनल हमें उतारने पड़ते हैं या बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें सोलर पैनल पहले साथ से अलग करने पड़ते हैं MPPT के, और उसके बाद बैटरी को अलग करना होता है। तो इसलिए हमने DC ब्रेकर इस्तेमाल किए ताकि कभी मसला बने तो हम वो अलग कर सकें। ये इसमें हमने MPPT कंट्रोलर से डायरेक्ट टर्मिनल तक तार जो लगाई है वो 16 mm की लगाई है, और इस बैटरी से अलग हमने तार लेके तो लोड वाले PWM चार्ज कंट्रोलर को दी है, उससे आगे हमने लोड चलाया है। लोड चलाते वक्त लाजमी है कि आप चार्ज कंट्रोलर से इसको लोड दें, PWM चार्ज कंट्रोलर लगा के, ताकि आपकी बैटरी ड्रेन ना हो, ओवर डिस्चार्ज ना हो। इससे बैटरी की लाइफ मुतासर नहीं होती। अब ये हमारा MPPT काम कर रहा है, ये चार्जिंग मोड में है और साथ हमारा PWM जो है उससे हमारा लोड चल रहा है।
जो लोग पहले डीसी सिस्टम इस्तेमाल कर चुके हैं उनको तो इन सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन नए दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो सोलर पैनल से वायर आ रही है ये 6 mm की है, और ये जो बैटरी को जा रही है MPPT से ये 16 mm की वायर हमने यूज़ की है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप 22 mm, 24 mm, 26 mm जितनी भी ज़्यादा लगा सकते हैं लगा ले, लेकिन हमारे पास इतना मसला नहीं था, हमने 16 mm की वायर यूज़ की है। 140 एम्पेयर की बैटरी है और ये हमने एक शॉप पे इंस्टॉल की है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।